नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टोटल न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रंजना अंकित द्विवेदी और आज तारीख है 6 नवंबर। बहुत बड़ा दिन है। बिहार में पहले चरण के लिए आज मतदान होना है। बिहार से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। बस थोड़ी ही देर का इंतजार और वोटिंग शुरू हो जाएगी। 7 बजे का समय निर्धारित किया गया वोटिंग के लिए। तो बिहार में पहले चरण की वोटिंग है आज। बड़ी जानकारी आपको दे दे, बस थोड़ी ही देर, कुछ ही क्षण और वोटिंग शुरू हो जाएगी। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक का समय वोटिंग के लिए निर्धारित किया गया है। बस कुछ ही पलों की देरी और है। 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटें पहले चरण में शामिल है। मोकामा समेत 10 हॉट सीटें हैं। 2 डिप्टी सीएम समेत 18 मंत्री तेजस्वी तेज प्रताप भी चुनावी मैदान में। और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को मतदान होगा। 14 नवंबर को तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि जनता ने किसके पक्ष में जनादेश दिया है। तो आज बड़ा दिन, बिहार में लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है। टोटल न्यूज आपसे अपील करता है कि पहले मतदान और बाद में जलपान। सबसे पहले अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, अपने सही जनप्रतिनिधि को चुने। पहले चरण के लिए बिहार में आज वोटिंग होनी है। बस कुछ ही क्षण और मतदान शुरू होने वाला है। 7 बजे का समय निर्धारित किया गया है। कुछ ही पल रह गए हैं, कुछ ही सेकंड्स रह गए हैं वोटिंग शुरू होने में। संतोष तिवारी हमारे साथ, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संतोष, पहले चरण के लिए आज वोटिंग है। बिहार की जनता आज पहले चरण में अपना जनादेश दे देगी कि किसके पक्ष में मतदान उसे करना है। ये फैसला आज लेगी। क्या खास तैयारियां आप ग्राउंड पर देख पा रहे हैं? जी, आपको बता दें कि बिहार के 18 जिलों में जो है 121 विधानसभा सीटों पर जो है आज पहले चरण का महापर्व शुरू हो गया है। और कुछ ही सेकंड बाद जो है मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करना शुरू कर देंगे। और इसके लिए जो है बड़े पैमाने पर जो है पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, ताकि मतदाता जो है सभी मतदान केंद्रों पर भय मुक्त वातावरण में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और इसके लिए बड़े पैमाने पर सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस वगैरह को जो है सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर तैनाती की गई है। और इसके लिए सभी जिलों में जो है लाइव निगरानी रखी जा रही है। स्टैटिक मजिस्ट्रेट रखे गए हैं और सभी तरह से जो है काफी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग जो है निर्भीक होकर करे, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और सुबह 7 बजे से कुछ सेकंड बाद मतदाता जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करना शुरू कर देंगे। मतदाता जो है लाइन में मतदान केंद्रों पर लगे हुए हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करने की शुरुआत बस कुछ ही सेकंड में करने वाले हैं। जी बिल्कुल। संतोष, अभी मतदान केंद्र खुले भी नहीं है, अभी मतदान शुरू भी नहीं हुआ। उसी से पहले मतदाताओं की कतार लग गई है। दिखाता है कि बिहार की जनता कितनी जागरूक है अपने मताधिकार को लेकर। क्या तस्वीर आप देख सकते हैं, कितनी लंबी लाइन है। क्योंकि बस और देख, एक अपडेट दे दे, 7 बज चुके हैं, 7 बज चुके हैं। शायद कई सीटों पर मतदान शुरू भी हो गया होगा। भीड़ देखने को मिल रही है किसी मतदान केंद्र पर। और अभी शुरुआती दौर है, तो ये शहरी क्षेत्र में के मतदान केंद्रों पर कम मतदाता अभी पहुंच रहे हैं, एक दूसरे मतदाता पहुंच रहे हैं। लेकिन ग्रामीण इलाके के जो मतदान केंद्र है वहां पे कुछ भीड़ देखने को मिल रही है। और मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए काफी उत्साह से मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल। संतोष, पहले चरण में किन किन हॉट सीटों को शामिल किया गया है? कौन कौन सी वो हॉट सीटें हैं? अगर इन 121 सीटों की बात करें जिस पर पूरे बिहार की निगाह टिकी रहेगी। इसमें बता दें तो आपको कई हॉट सीटों पर जो है चुनाव हो रहा है, जिसमें जो है कई दिग्गजों का प्रतिष्ठा जो है दांव पर लगा हुआ है। जिसमें आपको तेजस्वी यादव है, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी है, जिसमें और भी कई दिग्गज हैं जिनका प्रतिष्ठा जो है दांव पर लगा हुआ है। और एनडीए और महागठबंधन के बीच जो है कांटे की टक्कर होता हुआ दिख रहा है आज। जी बिल्कुल, तो आज कांटे की टक्कर नजर आ रही है। मतदान शुरू हो गया होगा संतोष, 7:02 हो चुके हैं और मतदान शुरू हो गया होगा। करने के लिए पहला मतदाता अपने मतदान केंद्र के अंदर पहुंच गया और अपने मताधिकार का प्रयोग शुरू कर दिया है। तो निश्चित रूप से यह 7 बजे से जो मतदान शुरू हुआ है
जो शाम 5 बजे तक 6 बजे तक चलेगा और उस मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदाता लगातार जो है मतदान केंद्रों पर जो है पहुंचना शुरू कर दिए हैं। जी बिल्कुल। संतोष, ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से क्या खास इंतजाम किए गए हैं महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए? क्या खास इंतजाम है मतदान केंद्रों पर? देखिए, मतदान केंद्रों पर तो जिले के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में कई मॉडल बूथ बनाए गए हैं और आकर्षित करने के लिए कई तरह से सजावट किया गया है। मतदान कैसे आकर करें उसके लिए प्रेरित करने के लिए कई तरह से पोस्टर बैनर लगाए गए हैं। मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर लीची का शहर है और इस लीची के शहर को जो है लीची को दर्शाया गया है, लीची को दिखाया गया है और उसके पूरे लीची के फलों के जैसा जो है पूरा जो है बनाया गया है। मतदान केंद्र पर तो काफी मॉडल बूथ बनाया गया है, पिंक बूथ बनाए गए हैं महिलाओं के लिए। तो इस तरह से चुनाव आयोग खास तैयारी करके जो है आज जो है पहले चरण का मतदान शुरू करा चुकी है। जी बिल्कुल संतोष, इसके अलावा अगर अब बात करें सुरक्षा की, तो सुरक्षा के क्या इंतजाम है? आपको बता दें कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जो निर्वाचन आयोग है उसने काफी पुख्ता इंतजाम किया है। सभी जिले में जो है विधानसभा क्षेत्रों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है, साथ में स्थानीय पुलिस की तैनाती की गई है और कई स्तर पर जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि मतदाता जो है भय मुक्त वातावरण में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। जी बिल्कुल संतोष, क्योंकि कल राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगाए थे, ऐसे में बिहार का चुनाव कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के लिए भी है कि पारदर्शी तरीके से चुनाव हो, सुचारू रूप से पूरी व्यवस्था चले। इन आरोपों के बाद चुनाव आयोग कितना सक्रिय नजर आ रहा है? क्योंकि वोट चोरी के बड़े आरोप लगाए थे, हालांकि केटर तो हरियाणा को किया था, लेकिन बिहार को लेकर भी कई बड़ी बातें कही गई थी। निश्चित रूप से राहुल गांधी ने जिस तरीके से वोट चोरी का आरोप लगाया था और सर का जो मतदाता में जो सुधार हुआ था, उसके बाद राहुल गांधी ने जिस तरीके से आरोप लगाए थे, लेकिन उन आरोपों का कोई ऐसा नहीं दिख रहा है और चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्ष मतदान कराने की कोशिश कर रही है। पूरा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और वोट चोरी का जो आरोप राहुल गांधी ने लगाया था, ये तो उनका जो है विवादास्पद जो है लग रहा था, क्योंकि बिहार में जो मतदान चुनाव आयोग करा रहा है अभी तक कोई ऐसा जो है पुख्ता सबूत नहीं दे पाए और जनता भी जो है इस मामले को देख रही है। लेकिन ये वोट चोरी का आरोप बिल्कुल निराधार होता हुआ दिख रहा है, लेकिन देखने वाला बात होगा कि राहुल गांधी ने किस आधार पर यह चुनाव आयोग पर आरोप लगाया था। जी बिल्कुल, तो 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। मोकामा की बात कर लेते हैं। मोकामा हॉट सीट है इस चरण में, और वो भी तब जब जेडीयू के प्रत्याशी तमाम आरोपों में घिरे हुए हैं। क्या स्थिति मोकामा में है संतोष? जी आपको मोकामा की बात बता दें तो मोकामा काफी हॉट सीट बना हुआ है और जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह अभी जेल में है और उस सीट को लेकर जो है काफी चर्चाएं हो रही है और उस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला जैसा बताया जा रहा है, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला नहीं होता हुआ आमने सामने की टक्कर एनडीए और महागठबंधन के बीच होता हुआ दिख रहा है और मोकामा इलाके में भी मतदान केंद्र पर जो है मतदाता पहुंचना शुरू कर दिए हैं। जी चलिए संतोष, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए।